अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है आप और आपके अपने सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं पहले 2 वीडियोस तो बना चुकी हूँ, जिसमें नंबर 1 एंड नंबर 2 के बारे में मैंने बात की थी। जिन लोगों की बर्थ डेट नंबर 1 में आती है या नंबर 2 में आती है, उसके लिए मैं वीडियो लगा चुकी हूँ। आज की वीडियो मेरी है जी नंबर 3 के बारे में, और ये वीडियो मेरे दिल के बहुत पास होने वाली है, क्योंकि नंबर 3 ऐसा एक नंबर है जो कि मैंने बहुत ज़्यादा इसको ऑब्ज़र्व किया है, और इसके बारे में मैं काफ़ी कुछ कहना चाहती हूँ जो कि आप लोगों को शायद पता भी ना हो। और इसके अलावा अगर जिनकी बर्थ डेट आती है 12, 21 या 30th, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। अगर अभी तक आपको अपना डेस्टिनी नंबर नहीं पता है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको आपका डेस्टिनी नंबर बताऊंगी। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्या आप वो लोग हैं जो हैप्पी रहना बहुत पसंद करते हैं, या फिर आप वो लोग हैं जिनको एनर्जीफुल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगता है? आपको अपने इर्द गिर्द बहुत सारा प्यार और खुशियाँ पसंद हैं? या फिर आप वो इंसान हैं जो आते जाते कुछ गलत हो रहा होता है तो आप अनजान इंसान को भी बता देते हैं कि ये ठीक है और ये गलत है, और गलत चीज़ें होते हुए आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। आप बहुत सारी ज़िंदगियों को सुधारने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे कोई रहनुमा होता है, जैसे कोई अंधेरे में किसी को अगर नज़र नहीं आ रहा तो आप वहाँ पे रोशनी बन जाते हैं। वैसे ये मेरा भी फेवरेट नंबर है, क्योंकि ये मेरा बर्थ नंबर भी है, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है। जो अच्छी बातें हैं वो भी बताऊंगी, जो बुरी बातें हैं वो भी बताऊंगी, ताकि आपको पता चल सके कि आपके सामने जो शख्स है वो किस नेचर का है। अब क्योंकि 3 नंबर जुपिटर का है, और जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसको हम मोल्लम कहते हैं, यानी कि मोल्लम या गुरु कहते हैं या उस्ताद कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी इनकी क्वालिटीज़ की, कि नंबर 3 की क्वालिटीज़ क्या हैं, फिर इनकी डार्क साइड्स भी देखेंगे। जो पहली क्वालिटी इनकी ये है कि ये टफ़ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, बोर्न लीडर्स होते हैं, और इनको जो ये सोच लें वो चीज़ वो अचीव करके रहते हैं। ये बिल्कुल भी, इनकी जो लेडीज़ होती हैं, इनको अनटाइडी होम बिल्कुल पसंद नहीं होता, बल्कि ये ऐसे कह सकते हैं कि ये लोग जहाँ भी चीज़ रखी है वहीं पे मिलनी चाहिए, सलीके से रखी होनी चाहिए, बिल्कुल भी घर बिखरा हुआ ना हो। इसके अलावा यहाँ पे इनके लिए एक और बड़ी ख़ास बात है कि टफ़ टास्क मास्टर होते हैं। अपने आप को ही ऐसे गोल्स दे रहे होते हैं जो शायद हो सकता है इनको खुद भी मुश्किल लग रहे होते हैं, लेकिन एंड में ये अचीव कर लेते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ऐसे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी ये बात नहीं सुन रहे हैं, ये कोई और काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको बड़े आराम से सुन रहे होंगे, और बिल्कुल एंड में आपको वो जवाब देंगे कि हो सकता है कि आपकी उनसे लड़ाई हो जाए, या आप उनसे बुरा ही मना जाएँ कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दिया जो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। यहाँ पे ये अपने बॉसेस को भी गलत कह देते हैं, कि आप उनको साफ-साफ बता देते हैं कि जी ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, आप यहाँ पे गलत बात कर रहे हैं या गलत चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे इनको ब्लंट भी कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो इंसान जो चुप ना रहने वाला या अपनी बात कह देने वाला, वो इंसान होते हैं। नेवर स्केर्ड, उफ़! डर तो इनके पास से भी मतलब कह सकते हैं कि गुज़रा ही नहीं है। इनकी लाइफ़ में डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए ये ऐसे होते हैं कि आग में कूदना है, बस कूद जाना है, और इन्होंने वो काम कर देना है, चाहे आगे रिज़ल्ट कुछ भी मिलता है इनको। अगर ये पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, या फिर टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में हैं, तो ये वहाँ पे कामयाब रहते हैं। अब अगर इनके थिंकिंग लेवल की मैं बात करूँ तो इनका थिंकिंग लेवल कुछ और ही है। आप कुछ और सोच रहे होंगे, अगर आप कोई बात डिस्कस कर रहे हैं तो इनके सोचने की डायरेक्शन ही चेंज होगी, जो आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते। आप उस लेवल तक ही नहीं आ सकते जो ये लोग सोच के उस चीज़ का जवाब दे रहे होंगे। और 75% ये होता है कि ये अपने डिसीजन में पहुंच चुके होते हैं, और जब ये आपको बताएंगे तो आप आगे से अक्सर ये कहेंगे कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मल्टीटास्किंग, सुपर पर्सनैलिटी, और लेकिन इनके लिए लाइफ बहुत टफ होती है। अच्छा, 3 नंबर वाले आपको दिखाई देंगे जहाँ कहीं भी बहुत हंसी मजाक करने वाले, खुश मिजाज होंगे, महफिल की जान होंगे। जिस महफिल में बैठे होंगे वहाँ पे लोग मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन लाइफ इनको प्लेटर में नहीं मिली होती। ये अपना प्लेटर खुद क्रिएट करते हैं, अपनी हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से।
इनको लोगों के साथ मिलकर काम करने में बहुत मज़ा आता है, चाहे वो कंट्री के लिए हो, कम्युनिटी के लिए हो या ज़िंदगी का कोई ऐसा पर्पज़ इन्होंने रखा हो जिसके लिए ये अपने लिए काम करते हैं। इनके दिल में रहता है कि मैं कुछ बड़ा करूं, जिससे मैं सबके लिए कुछ अच्छा कर सकूं, और हमेशा यही होता है कि ये दूसरों के लिए बहुत सोचते हैं। अगर लाइफ में आपको ये लगे कि मुझे ज़िंदगी को समझना है तो 3 नंबर वाले लोगों के पास चले जाएं, क्योंकि ये ज़िंदगी के ऐसे पहलू को समझते हैं और ऐसे समझाएंगे कि आपने कभी पहले ऐसा कुछ समझा ही नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जी इनके नेगेटिव साइड्स की, क्योंकि डार्क साइड्स तो सबकी ही होती हैं, तो इनकी भी हैं, बेशक जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हैं, नेगेटिव साइड्स तो हैं। सबसे पहले बहुत इमोशनल होते हैं, और कभी कभी इनकी इमोशंस इतने हाई होते हैं कि वो इन्हीं से भागना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए इनको बेहतरीन रहनुमा या मौलम या उस्ताद कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फीलिंग्स को समझने वाले, उनको जीने वाले और उन पे काबू डालने वाले होते हैं। और इनको एनर्जीज़ फ़ील होती हैं, ये लोग एनर्जीज़ फ़ील करते हैं। ये वैसे क्वालिटी अच्छी है, लेकिन मैं नेगेटिव साइड पे ही इसको लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये सामने वाले के अल्फाज से ज़्यादा उसकी एनर्जी को फ़ील करते हैं। इसीलिए या तो ये बहुत जल्दी अपने शल में चले जाते हैं, अगर इन्हें सामने वाले की एनर्जी नेगेटिव लग रही होगी तो ये ऐसा करेंगे कि उस इंसान से बात भी करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद उससे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगे, और अंदर ही अंदर इनकी ये बात चल रही होती है कि ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है। इनकी एनर्जीज़ इतनी हाई लेवल पे होती हैं कि इनको समझ आ रही होती है कि सामने वाला जो बात कर रहा है ये अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। तो फिर ये क्या करेंगे, ये क्या चुप हो जाएंगे वहीं पे और चुपचाप उसको सुनेंगे और उस सिचुएशन से बाहर निकल के चले जाएंगे। दे आर वेरी इनसिक्योर। ये चीज़ हालांकि इतने ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये रिलेशनशिप को लेके बहुत इनसिक्योर होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि दुनिया या लोगों के ऐसे तजर्बे इन्होंने देखे हुए होते हैं रिलेशनशिप को लेके, कि इनकी यहाँ पे रिलेशनशिप को, ये दुनिया में किसी चीज़ से भी इनसिक्योर नहीं है, सिर्फ रिलेशनशिप को लेके ये सबसे ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि इन्होंने दिल टूटने भी देखे होते हैं, घर टूटने भी देखे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इनको इनसिक्योरिटी इसी रिलेशनशिप में ही होती है। इनसिक्योरिटी की एक वजह ये भी होती है कि क्योंकि इनका रिलेशन ये जिससे भी बनाएंगे ये दिल और रूह से बनाएंगे, और इनको अगर आप सामने से वही चीज़ नहीं दे रहे हैं, इनको फील नहीं हो रही, तो फिर वहाँ पे इनका रिलेशन ख़राब हो जाता है। अब नेक्स्ट आ जाती है जी इनकी, ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। ज़िद में जो स्टेप ये उठाते हैं गलत भी होते हैं, और इन स्टेप्स की वजह से इनको अक्सर परेशानियाँ भी झेलनी पड़ती हैं। थोड़ी सी ज़िद अगर ये कम कर दें तो इनके लिए बहुत बेहतर है, लेकिन ये कम करने वाले लोग नहीं हैं, ये अपनी करने वाले लोग हैं। सुनेंगे ये सबकी, लेकिन करेंगे अपनी। एक और नेगेटिव पहलू जो है, हालांकि वो दुनिया के हिसाब से नेगेटिव नहीं है, लेकिन इनके हिसाब से है, जो मैं इनको कहती हूँ कि ये थोड़ा सा इस पे काम करें। शो ऑफ नहीं कर सकते ये लोग, ये दिखावा नहीं कर पाते। इनके दिल में जो है इनकी ज़ुबान पे है, इनको दिखावा करना नहीं आता। ये अगर किसी के साथ खुश हैं तो बिल्कुल खुश होंगे, और अगर किसी के साथ ना खुश हैं तो बिल्कुल बता देंगे कि ना खुश हैं, और ये दुखी हैं तो ये वाकई ही दुख में बताएंगे, ये समझ आ रही होगी, फील करा देंगे कि हाँ जी मैं इस वक्त दुखी हूँ। लोगों के साथ चलने वाले, उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ देने वाले, और सबसे बड़ी बात अनजान लोगों को उनकी मुश्किल से निकालने वाले, अपनी बहुत सारी मुश्किलों को छुपाने वाले, और बहुत ज़्यादा ये भी है कि इनको अगर सामने से प्यार नहीं भी मिल रहा तो फिर भी ये बहुत कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये भी इंसान हैं तो सामने वालों को भी चाहिए अगर वो समझ जाते हैं तो फिर उनके साथ वैसा ही सलूक करें। लकी डेज़ की बात करें तो सैटरडे और थर्सडे है, और लकी कलर्स की बात करें तो येलो, ऑरेंज, पिंक, ब्लू और ब्लैक। और ब्लैक कलर उस वक्त मत पहने जिस वक्त उनका प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो, डायरेक्ट हो तो बेशक पहने, उससे ये पॉजिटिव सोचेंगे। और वैसे भी ये क्योंकि अपनी ज़ात से ज़्यादा लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं, तो इनका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, और अपने गुस्से पे काबू इनको रखना चाहिए। वैसे क्योंकि जब लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं तो इनका गुस्सा काफ़ी हद तक कम रहता है, लेकिन ये जब अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं तो फिर इनका गुस्सा काफ़ी हाई पावर पे चला जाता है। तो ये थी जी आज की वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगी 4th नंबर पे इंशाल्लाह।